चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके एक्सरसाइज 17 जी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं अपन, ध्यान से समझना। ए स्लो मोटर ट्रैवलिंग 1 मीटर पर सेकेंड डिसएंगेज गियर एंड द फ्री व्हील टू रेस्ट। ठीक है ना, फ्री व्हील टू रेस्ट। एक कंडीशन दी हुई है ये कि जब जो मोटर ट्रैवलिंग यानी उसकी जो स्पीड है v, वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड में, वो रेस्ट पे है यानी t इक्वल टू 0 है। द रिटार्डेशन ऑफ द कार हैज़ द टू कंपोनेंट 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and due to friction in the working part and road resistance and retardation due to air resistance of 0.04 v square meter per second square, where v is the speed in the meter per second. Find the how long would it take the car of the wheel to rest, कार टू फ्री व्हील टू रेस्ट। इस कंडीशन में आपको टाइम निकालना है जब v इक्वल टू 0 है। अब दोबारा देखो क्वेश्चन को। ए स्लो मोटरिंग ट्रैवलिंग 1 मीटर पर सेकेंड डिसएंगेजेज गियर एंड फ्री व्हील टू रेस्ट। द रिटार्डेशन ऑफ द कार हैज द टू कंपोनेंट। यहाँ से एक मीनिंग उठेगा रिटार्डेशन, वो क्या है, किसी चीज में डिक्रीज होना, डिक्रीजिंग वैल्यू है वो। ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, किसी चीज की डिक्रीजिंग वैल्यू शो कर रहे हैं। ठीक है, कार हैज द टू कंपोनेंट। अब इसके जो कंपोनेंट है क्या है 0.04, ये नेगेटिव आएगी क्योंकि कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है 0.04 ड्यू टू फ्रिक्शन इन द वर्किंग पार्ट एंड रोड रेजिस्टेंस एंड रिटार्डेशन ड्यू टू ए रेजिस्टेंस ऑफ, ये भी नेगेटिव आएगा 0.04 v स्क्वायर। इस पूरे की जो वैल्यू होगी ना वो किस में होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी। अब ये यूनिट किसकी है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, ये लीजिए एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये यूनिट किसकी है, एक्सेलरेशन की। तो ये आ जाएगा आपका इस फॉर्म में। इतनी बात समझ गए होंगे आप। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, dv अपॉन में dt इक्वल टू वेलोसिटी का डिफरेंशियल। v क्या यहाँ पे स्पीड है, ठीक है ना, और स्पीड की यूनिट और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है, तो मैं वेलोसिटी की फॉर्म में एक्सेलरेशन को dv अपॉन में dt की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ से कॉमन निकाल दो आप, -0.04 को क्या मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर। समझ गए होंगे। अब करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए आप। वेरिएबल को मैं सेपरेट करूं तब वैल्यू क्या आई 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू में dv इक्वल टू 0.04। ठीक है ना, ये प्लस आएगा ना, माइनस तो कॉमन निकाला ना, -0.4, तो ये प्लस आएगा भाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, माइनस का dv dt। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, तो दोनों तरफ में इंटीग्रेशन कराऊं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में dv इक्वल टू -0.04, तो कांस्टेंट है, और dt का अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो क्या होगा, tan इनवर्स v इक्वल टू -0.04 और इसका t और प्लस में कितना c। ये आपकी यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपको क्या गिवन है कि फ्री व्हील रेस्ट यानी t इक्वल टू 0, रेस्ट का मतलब t इक्वल टू 0, तब आपकी जो स्पीड है ना वो आपको गिवन है कितना 1 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन को मैं यहाँ पे पुट करूं तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी tan इनवर्स 1 इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट करूं तो ये 0 प्लस में कितना c। अब 0 प्लस c कितना c,
और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। इस π/4 को आप यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए क्या आएगी। पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या आएगा, tan इनवर्स v इक्वल टू -0.04 t प्लस में π/4, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो लास्ट कंडीशन है उसको देखो, सेकंड वाली कंडीशन, ये थर्ड है भाई, इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड। इसकी जो लास्ट कंडीशन है वो है हाउ, यानी फाइंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द कार टू फ्री व्हील टू रेस्ट, यानी इसके व्हील के हैं आपके रेस्ट पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी स्पीड 0 हो गई, तो टी की वैल्यू बतानी है आपको, टी कितना होगा इस केस में ये बताना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट करूँ तो tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0.0, ये नेगेटिव भाई, नेगेटिव 0.04 टी प्लस में π/4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये कंप्लीट आपका 0, तो 0 इक्वल टू -0.04 टी प्लस में कितना, π/4। इस पूरी वैल्यू को आप इधर लेके आओ, तो 0.04 टी इक्वल टू π/4, इसी को मैं लिख सकता हूँ टी इक्वल टू π/4 इंटू में, ये इसके अपॉन में आएगा, तो मैं इंटू में करवा देता हूँ, इंटू में कितना 0.04। अब इस पॉइंट को आप बैठाओगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 100, तो t इक्वल टू 100 पाई अपॉन में 4 इंटू में 4, इससे काटो कितना 24 हो गया, 25 हो गया, तो t इक्वल टू 25 पाई अपॉन में 4। अब t किस में था, टाइम किस में था, सेकंड में, तो ये वैल्यू आपकी सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो क्वेश्चन 20 को देखिए, ये भी थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ही है। ए वेट वोपरस सबस्टेंड इन, देखो समझना, ए वेट वोपरस सबस्टेंड इन द ओपन एयर लॉस, अब लॉस है तो नेगेटिव आएगी, इट्स मॉइस्चराइजर एट रेट प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चराइजर कंटेन, ठीक है, यानी जो मॉइस्चराइजर की कंटेन है वो, पहली बात तो लॉस हो रहा है कि लॉसेस इट द मॉइस्चराइजर एट द रेट ऑफ द, ये ठीक है ना, पहले तो मैं मान लेता हूं भाई इसको, आगे देखो क्या गिवन है। इफ ए सीड हैग इन द विंड लॉस हाफ ऑफ द मॉइस्चराइजर ड्यूरिंग द फर्स्ट होर, यानी फर्स्ट होर के अंदर कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है मॉइस्चराइजर, व्हेन विल द इट हैव द लॉस्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मॉइस्चराइजेशन कंटेंट की रेट, यानी जो वैल्यू मान लीजिए कि लेट मॉइस्चराइजर कंटेन इक्वल टू एम। अब इसकी जो रेट है ना वो लॉस हो रही है, तो dm अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है, dm अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू किसके, m के। साइन को आप बैठाओगे तो dm अपॉन dt इक्वल टू km, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस इधर उधर कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में m, ये dm इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का k इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेट करवा दीजिए बोथ साइड, तो 1 अपॉन में m इंटू में dm इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन k तो बाहर है ना, तो k को भी आप बाहर निकाल दीजिए, है ना, बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो ये k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन कितना, log m, माइनस k कॉन्स्टेंट dt का कितना t, प्लस में कितना c,
बस ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी दोबारा देखो समझाता हूँ। ए वेट वेपर सब्सटेंड इन द ओपन एयर लॉस द मॉइस्चराइजर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, कोई भी गीला छिदर युक्त कुछ चीज़ है, यानी गीली है, वो पानी से गीली है, ठीक है, उसको अपन एयर के अंदर रखेंगे तो वो गीलापन उसका कम होगा, लॉस होगा उसमें, यानी जो मॉइस्चराइजर वो कम होगा तो इसकी जो प्रोपोर्शनल रेट है dm/dt, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और ये किसके प्रोपोर्शनल टू है, m के प्रोपोर्शनल टू है, यानी मॉइस्चराइजर की रेट टाइम के रिस्पेक्ट में नेगेटिव लेके प्रोपोर्शनल टू कर दो। अब सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन अपन फाइंड आउट करते हैं इसकी, ठीक है ना। ये तो 1 होर की कंडीशन दी हुई है, तो इनिशियल कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी वो अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो इनिशियल कंडीशन की मैं बात करूं तो ए ले लो आप इनिशियल, क्यों, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको गिवन है क्वेश्चन में, इस वजह से ए ले रहा हूं मैं। तो टी की वैल्यू 0, तो एम की वैल्यू आप ले लो m0, अपन कंडीशन नहीं गिवन है तो एम की वैल्यू m0 ही लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो log m0 इक्वल टू ये 0 प्लस में कितना c, तो c की वैल्यू हो गई log m0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड और ये आपकी फर्स्ट। ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितना आ गया, log m इक्वल टू माइनस के टी इन प्लस में कितना log m0, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी को मैं ये इधर आएगा तो log m माइनस log m0 इक्वल टू माइनस का के टी, और इसी को लिख सकता हूँ log m माइनस log m1 माइनस log m1 कितना, m2 कितना, log m1 अपॉन m2। ये तो यहाँ पे m और m नोट है तो ये आ जाएगा m अपॉन में m0। ये किसकी वैल्यू आ गई, माइनस के टी की वैल्यू आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। इतना आप एक बार नोट डाउन करो, अपन डिस्कस करते हैं इसके आगे, ठीक है, समझ गए होंगे इतना। वैल्यू पुट करने वाला सिस्टम इसी की तरह है, पूरा समझ जाओगे। तो ये कंडीशन आपको दे दी। अब देखो क्वेश्चन, इसको भी रब कर देता हूं मैं। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये बोला है कि टाइम की वैल्यू तो कितनी है 1 हॉर, और उस कंडीशन के अंदर मॉइस्चराइज कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, किसका, जो इनिशियल कंडीशन में प्रेजेंट है ना उसी का हाफ हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू वहां पे पुट करो, वहां पे क्या आएगा, log 1 या फिर ऐसे लिख दो m0 अपॉन में 2 अपॉन में m0 इक्वल टू माइनस के इंटू 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो माइनस, या फिर लिख दो एक बार log 1/2 इंटू में माइनस का के, माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ log 1/2। अब मैं एक कंसेप्ट आपको पहले भी बता चुका हूं, उस कंसेप्ट को मैं वापस भी रिपीट कर रहा हूं। कौन सा, कि मान लीजिए कि log a अपॉन b आपको गिवन है, तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूं तो इसके आगे माइनस आ जाएगा b अपॉन में a, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1 यहां पे पावर आएगी और वो आगे आ जाएगी। तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो माइनस आगे आएगा, या फिर इस माइनस को ऊपर भेज दो तो x इक्वल टू कितना log 2 आ जाए, यानी k इक्वल टू कितना log 2 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 4। इतना आप समझ गए होंगे। इस वैल्यू को वहां पे पुट करो आप, तो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर कौन सी में, थर्ड में, तो log m अपॉन में m0 इक्वल टू माइनस के की वैल्यू कितनी है log 2, तो ये माइनस log 2 इंटू में कितना t, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, 5th। अब जो कंडीशन आपको गिवन है ना उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है वो देख लीजिए।
क्या गिवन है कि व्हेन विल इट हैव लॉस्ट, टाइम की वैल्यू निकालनी है जब 90% मॉइस्चराइज क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 90% मॉइस्चराइज क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है भाई, तब आपको टी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 90% मॉइस्चराइजर को मैं लॉस करूं तो जो कंडीशन है आपकी एम, तो इनिशियल कंडीशन में कितना है, एम नॉट है, इसमें से कितना लॉस हो रहा है, इस एम नॉट का 90%, तो 90% ऑफ एम नॉट, ये वाली वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं, ठीक है ना, इसी में बता रहा हूं, फिर 95 अपन डायरेक्ट करेंगे। तो एम नॉट माइनस ये 90, एम नॉट अपॉन में कितना 100, इसी को मैं सोल्व करूं ना तो वैल्यू आएगी 1/10 एम नॉट। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं सॉरी 5 में पुट कर दो इसको, तो 5 में पुट करूं तो ये आपकी वैल्यू आएगी log m की वैल्यू कितनी 1/10, तो 1/10 एम नॉट अपॉन में एम नॉट इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू में कितना टी, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का log 1/10 इक्वल टू log 2 इंटू में टी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको टी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो आप क्या कर दो, ये माइनस इधर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो log 10 और इक्वल टू कितना log 2 इंटू में कितना टी, ये लिख सकता हूं। अब इस log 2 को इसके अपॉन में लेके आ जाइए, तो t इक्वल टू कितना आ गया log 10 अपॉन में log 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन का नहीं सॉरी इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में जो कंडीशन आपको गिवन है सेकंड कंडीशन, वो क्या बोल दिया कि 95% मॉइस्चराइज लॉस्ट, ये मॉइस्चराइजर लॉस्ट होगा तो m इक्वल टू एम नॉट माइनस 95, देखो मैं ये स्टेप लिख रहा हूं, 95 अपॉन में 100 इंटू में कितना एम नॉट। अब इसको मैं सोल्व करूं तो ये 100 माइनस 95 कितना 5 अपॉन, तो ये जो वैल्यू आएगी ना m की वो कितनी आएगी 1/20 m आएगा, चेक कर लेना आप सोल्व करके। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 इसको मैं यहां पे पुट करूं तो log, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं मैं, 1/20 को लिख रहा हूं, ये 1/20 इक्वल टू में कितना माइनस log 2 इंटू में कौन टी की वैल्यू तो बतानी है इस कंडीशन में, ठीक है ना, टी इक्वल टू बताना आपको। ठीक है, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो माइनस log 1/20 इक्वल टू log 2 इंटू में कौन टी, ये माइनस ये वाली प्रॉपर्टी में यूज करूं तो ये वैल्यू आ गई log 20 इक्वल टू log 2 इंटू में कितना टी, टी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो टी की वैल्यू आ गई log 20 अपॉन में log 2, ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, ये होर में है भाई, HR में है, ये लीजिए, समझ गए होंगे। उसके बाद में जो थर्ड कंडीशन है वो आपको क्या गिवन है, 98% मॉइस्चराइजर लॉस्ट, तो टी की वैल्यू बतानी है आपको, टी कितना होगा, तो m की वैल्यू क्या निकालूं मैं, m नॉट माइनस 98 अपॉन में 100 m नॉट
इसको मैं सोल्व करूंगा ना तो m की वैल्यू आ गई 1/50 कि 2/100 करोगे तो 1/50 m0 आ गया। ये जो वैल्यू है ना आप इक्वेशन नंबर इस 5 में पुट कर दो, इस 5 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 5, तो क्या आएगा, log m0 से m0 कैंसिल आउट, 1/50 इक्वल टू कितना, माइनस log 2 और इनटू में कितना t, ये आ जाएगा। यहां से माइनस में मल्टीप्लाई करूं तो log 1/50 तो आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू तो कितनी, ये प्लस होते ही 50 ऊपर चला जाएगा, तो t की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, देखना t की वैल्यू आएगी log 50 में log 2, ये आपकी t की वैल्यू आ जाएगी। ये भी आपका होर के अंदर ही है, ठीक है। अब मैं आंसर को चेक करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट का log 10/log 2 और सेकंड का भी यही आ रहा है, थर्ड का भी यही आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।